नमस्ते दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। 2025 वीडियो का एग्ज़ाम पेपर किस तरह से आया था, इसकी सारी बुकलेट हम आपको दिखाते हैं। इसका पेपर कोड है K23L। यहाँ इसके निर्देश है, हिंदी में इसके निर्देश है और इंग्लिश में इसके निर्देश दे रखे हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला, शकीर अली यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं और दूसरी ओर संस्कृति या वो कौन से क्षेत्र से है। शकीर अली है, लघु चित्रकारी से संबंधित है। शकीर अली लघु चित्रकारी से संबंधित है, तो यहाँ पर शकीर अली लघु चित्रकारी से संबंधित है। कृपाल सिंह शेखावत, ये राजस्थान की ब्लू कॉटरी से संबंधित हैं, जयपुर की से। महेश राज सोनी, ये थेवा कला से संबंधित है। महेश राज सोनी थेवा कला से संबंधित है। और अल्लाह जलावा, ये लोक गायिका है। हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। यानी कि 2, 3, 4, 1। पहले का हो जाएगा 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न, इसमें भी सूची को सूची फर्स्ट से मिलान करना है। घूमर नृत्य, गैर नृत्य, गबरी नृत्य, अग्नि नृत्य। घूमर नृत्य किया जाता है, विवाह समारोह पर किया जाता है। विवाह समारोह पर घूमर नृत्य किया जाता है। गैर नृत्य अक्सर होली के अवसर पर किया जाता है। गबरी नृत्य सावन भादों में यानी कि जुलाई और अगस्त में किया जाता है। यह लगभग 40 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है और यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र की भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य नाटिका है। इसमें नृत्य, गायन और वादन शामिल है। गबरी नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है सावन भादों में। अग्नि नृत्य अंगारों पर चलकर के जसनाती संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। गैर नृत्य भी भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। यह भी एक लोक नाट्य है और यह होली के अवसर पर या समारोह में किया जाने वाला नृत्य है। यहाँ पर ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न,
चिड़ावा के नानूराम किस के सबसे प्रमुख कलाकार है? तो ये शेखावाटी ख्याल की। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेखावाटी ख्याल। चिड़ावा के नानूराम शेखावाटी ख्याल के शेखावाटी ख्याल। राजस्थान में हिंदुओं द्वारा तेजाजी के अलावा किस लोक देवता को नागराज के रूप में पूजा जाता है? नागराज के रूप में पूजा जाने वाला लोक देवता है गोगाजी और तेजाजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोगाजी। अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर पंथ और संप्रदाय दे रखे हैं और उसके संस्थापक के साथ में मिलान करना है। प्रवर्तक कौन है? बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई पंथ के संस्थापक हैं जाम्बोजी, इसका पहला हो जाएगा। निरंजनी पंथ के संस्थापक संत हरिदास जी, जिसको हरि सिंह सांकला भी कहते हैं। चरणदास पंथ के संस्थापक चरणदास जी। और राजस्थान के रामानुज वैष्णव पंथ के संस्थापक है कृष्णदास पयहारी। तो ये हो जाएंगे 1 4 3 2। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान में किसे बाणासुर का शहीद के नाम से जाना जाता है? बाणासुर का शहीद मेजर शैतान सिंह। तो राजस्थान जीके से इतने प्रश्न आए थे, वो हम आपको इसमें दिखा रहे हैं। राजस्थान के किस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो जयपुर का नाहरगढ़ किला है जिसको सुदर्शन किले के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जीके का प्रश्न, राजस्थान के किस किले में राजा द्वारा अपनी रानियों के लिए बनवाए गए 9 एक जैसे कमरे मिलते हैं? 9 एक जैसे कमरे कहाँ मिलते हैं? जयपुर के नाहरगढ़ किले में मिलते हैं, जिसको सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। सुदर्शनगढ़, और ये जयपुर का नाहरगढ़ किला है। इस किले का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1734 में करवाया था, मराठों से आक्रमणों की रक्षा के लिए। तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था नाहरगढ़ का किला, जो अब सुदर्शनगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। यानी कि पहले सुदर्शनगढ़ का किला था, अब इसको नाहरगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। तो इसका प्राचीन नाम क्या है? सुदर्शनगढ़। तो सुदर्शनगढ़ क्या प्राचीन नाम है, याद रखना। और नवीन नाम क्या है इसका? नाहरगढ़ का किला। सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1734 में मराठों से आक्रमणों की रक्षा के लिए बनवाया था।
राजस्थान के किस स्थान पर जसवंत थड़ा स्थित है? तो जसवंत थड़ा यह जोधपुर जिले में स्थित है। इसको जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। यह जोधपुर का सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ स्मारक है और ये महाराजा सरदार सिंह ने 1899 में अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनवाया था। इसको मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है और शाही राजपूत परिवार का दाह संस्कार स्थल भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पर आभूषण और उनका मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए छेलकड़ी आभूषण। छेलकड़ी आभूषण यह छेलकड़ी आभूषण कान में पहना जाने वाला आभूषण है। छेलकड़ी को कान में पहनते हैं। नरमुख आभूषण यह हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है। खंडवास आभूषण को पैरों में पहना जाता है। और मुंदरिया आभूषण उंगली का आभूषण है। ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजस्थान में श्री मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर के पास कौन सी झील है? करणी माता के पास कहाँ है? तो देखो जो मनसा पूर्ण करणी माता ये तो है हमारे जो उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में है और इसके पास जो झील है उसका नाम दूध तलाई है। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ करणी माता पूछा जाता तो देशनोक बीकानेर में होता, जिसको चूहों की देवी कहते हैं। तो यहाँ पर बीकानेर नहीं होकर के उदयपुर होगा। मनसापूर्ण अगर करणी माता आता है तो यह दूध तलाई इसका आएगा, उदयपुर में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कौन सा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है? पुष्कर मेला, सोनपुरा मेला, नागौर मेला, बीकानेर ऊंट मेला। राइट आंसर हो जाएगा नागौर का मेला, ऑप्शन सी। अब यहाँ पर कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से मिलान करना है। तो यहाँ पर जो ब्लू पोट्री है ये राजस्थान की है। राजस्थान क्षेत्र में ब्लू पोट्री चलती है। थेवा कला ये प्रतापगढ़ की है। फड़ चित्रकारी ये भीलवाड़ा जिले की है। और लघु चित्रकारी जिसको हम बड़ी ठनी शैली कहते हैं, मिनिएचर, तो किशनगढ़ की है मिनिएचर। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3, 1, 4, 2 कौन से ऑप्शन में है? सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न तो कंप्यूटर का है, तो हमें जीके का क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 57, नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान की क्या रैंक थी 31 मार्च 2024 के अनुसार? तो राजस्थान की रैंक थी, प्रथम रैंक थी, ऑप्शन सी। नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान की रैंक थी, पहली रैंक थी। राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन सी एक प्रमुख रबी की फसल है? तो यहाँ पर
गेहूं हो जाएगी रबी की फसल, बाकी सब खरीफ की है। बाजरा, चावल, मोटी खरीफ की है। तो ऑप्शन डी यानी गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास एक प्रमुख खनिज फसल है? लूनी बेसिन में ये है नहीं, ओपार्द दक्षिणी मैदान में है, सिंचित उत्तर पश्चिम प्रदेश में, आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी भी इसमें राइट आ रहा है, ऑप्शन बी भी इसमें राइट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसमें राइट होगा, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान क्षेत्र। अगला प्रश्न, वैसे गंगानगर को तो उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान में गेहूं और चावल यानी धान की फसल उगाई जाती है, और इसमें गन्ना भी आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र को कृषि रेशम यानी कि टसर के लिए विकसित किया जा रहा है? यानी ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर कृत्रिम रेशम विकसित किया जा रहा है, और उस कृत्रिम रेशम का नाम है टसर। उस कृत्रिम रेशम का नाम क्या है? टसर है। टसर यह राजस्थान के बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर जिले में तैयार किया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम रेशम टसर, बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर। राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना राज्य की जीवन रेखा मरुगंगा के रूप में जानी जाती है। तो यह राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान में चंबल परियोजना के तहत कौन सा बांध बनाया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा जवाहर सागर बांध, ऑप्शन सी। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों के बीच में एक संयुक्त परियोजना है? माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात के मध्य एक संयुक्त परियोजना है। यह योजना बहुउद्देशीय परियोजना है। सिंचाई के लिए, बिजली के लिए और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाई गई है 1972 में। ब्रिक्स का आयोजन मार्च 2025 में ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग की मेजबानी किस देश ने की थी? यानी युवा उद्यमिता की मेजबानी की थी भारत ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। राइजिंग राजस्थान 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा क्षेत्र लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान का जोधपुर क्षेत्र लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी। राजस्थान की आर्थिक समिट 2024-25 के अनुसार
मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना CMREGS के तहत 12 क्षेत्र में किस आदिवासी समुदाय को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया गया है? तो यहाँ पर है 12 जिले में शहरी जनजाति और खैरुआ जनजाति को दिया गया है। शहरी जनजाति और खैरुआ जनजाति को दिया गया है। उदयपुर जिले में कथौड़ी जनजाति को दिया गया है। तो यहाँ पर 3 जनजातियों को दिया गया है, शहरिया, खैरुआ और तीसरे कथौड़ी जनजाति। तो कथौड़ी जनजाति उदयपुर में पाई जाती है और खैरुआ और शहरिया 12 जिले में पाई जाती है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन में हो जाएगा शहरिया जनजाति। राजस्थान आर्थिक समिट 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको CMREGS के तहत, तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNREGS में 100 दिन पूरा होने के बाद कितने अतिरिक्त दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो जिन्होंने 100 दिन तक मिस्टॉल का काम कर लिया है मनरेगा में, उनको 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हो जाएगा 50 दिन। राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान RITI की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये 2024 में हुई थी, मार्च 2024 में। मार्च 2024 में RITI की स्थापना हुई थी, राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान की स्थापना। और इसने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का स्थान लिया है। RITI ने किसका स्थान लिया है? मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का। एक जिला एक उत्पाद। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकीकरण योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद DODOP पहल के अंतर्गत राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले को मुख्य उत्पाद के रूप में अमरूद को चुना गया है। ऑप्शन डी। राजस्थान के सकल राज्य मूल वर्धित 2024-25 के अनुसार वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है? तो यहाँ पर है सेवा क्षेत्र का है, GSBA का है सेवा क्षेत्र का, और इसका है 45.92%। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये करंट जीके के क्वेश्चन थे राजस्थान से। और जीके, ध्वनि का संचरण किस में संभव नहीं है? निर्वात में संभव नहीं है। ऑप्शन बी। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन। कौन सा गैर संपर्क बल नहीं है? तो मांसपेशीय बल, ये गैर संपर्क बल नहीं है। ये बर्ड जीके का है, जोश पठार। यह पठार अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश में है। अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश में है जोश पठार। कोलोराडो नदी बेसिन कहाँ स्थित है? कोलोराडो नदी बेसिन मुख्य रूप से दक्षिण। कोलोराडो नदी बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोलोराडो नदी बेसिन कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रेट बैरियर रीफ किसके साथ लगता है?
ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति वाला रीफ है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप में है? तो ये है माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में। अफ्रीका के पूर्वी भाग में और भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में है माउंट किलिमंजारो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका में है। किस महाद्वीप से मकर रेखा नहीं गुजरती? किस महाद्वीप से मकर रेखा नहीं गुजरती? उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। तो मकर रेखा कौन से महाद्वीप से होकर के नहीं गुजरती? मकर रेखा गुजरती है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। उत्तरी अमेरिका से मकर रेखा नहीं गुजरती। उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप से होकर के नहीं गुजरती। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। राजस्थान के पश्चिमी मैदानी भाग में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर रेगिस्तानी मिट्टी हो जाएगी, ऑप्शन डी। रेगिस्तानी मिट्टी, ऑप्शन डी। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी। हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो यहाँ पर हो जाएगा, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है, फिर उसके बाद में जयपुर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना MMYKY 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। दूसरे चरण की शुरुआत वर्ष 2021, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2021। राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन का सही उद्देश्य नहीं है। तो गरीबी उन्मूलन का बाजार आधारित उत्पादकता सुधार करना, थार मरुस्थल में औद्योगिकरण का विस्तार करना, सूखा प्रबंधन और जल सुरक्षा, आय वृद्धि और रोजगार सृजन करना। तो जो गरीबी उन्मूलन है वो सूखा प्रबंधन और जल सुरक्षा से कोई संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भूमि जल स्तर सुधार से है। राजस्थान के वे जिले जो सूखा पुनरावृत्ति में आते हैं वो 5 जिले हैं। वो 5 वर्ष में कौन कौन जिले आते हैं? देखो, पाली आता है, पाली, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, जयपुर और दौसा। पाली, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, जयपुर, दौसा, ये जिले 5 वर्ष के सूखे प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिरोही। तो सिरोही जिला में खूब बारिश होती है। सिरोही जिला, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिरोही जिला। राजस्थान में मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण के लिए कौन सा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? तो उपलब्ध भूजल संसाधनों का समुचित उपयोग करना चाहिए, भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग करना चाहिए, मरुस्थलीय वनस्पतियों की कटाई पर प्रतिबंध होना चाहिए और अतिचारण पर नियंत्रण होना चाहिए। तो मरुस्थल नियंत्रण के लिए कौन सा कदम नहीं उठाना चाहिए? तो भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग, ये भूमिगत जल का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, बाकी सब करने चाहिए। अतिचारण पर नियंत्रण, मरुस्थल की वनस्पति कटाई पर नियंत्रण और उपलब्ध भूजल संसाधनों का समुचित उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये जी कंप्यूटर का प्रश्न है, इसको कंप्यूटर वाले में लेंगे हम। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपये मिलता है और महिलाओं को मिलता है 4,500 रुपये। महिलाओं को 4,500 रुपये मिलता है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया और उन्हें टाटगढ़ किले में 4 साल की सज़ा सुनाई थी? तो टाटगढ़ किले में और राव गोपाल सिंह खरमा को सुनाई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। टाटगढ़ किले को मिनी माउंट आबू भी कहते हैं और यह राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित है। टाटगढ़ का किला मिनी माउंट आबू के नाम से भी जानते हैं। उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए, जो प्रथम लोकसभा के सदस्य भी थे। तो वे है दौलतमल भंडारी। ऑप्शन सी दौलतमल भंडारी, ये राजस्थान के लोकसभा के प्रथम सदस्य भी है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। उन्नीस 1912 में भारतीय भाषाई सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया था। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया था। राजस्थानी भाषा की पुस्तक गिरा ऊंचा ऊंचा गढ़ा के लेखक गिरा ऊंचा गढ़ा गढ़ा के लेखक है रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। ऑप्शन सी रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। अचलदास खींचीरी बचनिका के लेखक शिवदास गांडण। ऑप्शन सी शिवदास गांडण। यहाँ पर पठार और कौन से ज़िले में है इनका मिलान करना है। हाडोती, मेवाती, ढूंढानी, मेवाड़ी। हाडोती पाया जाता है कोटा में, मेवाती अलवर, भरतपुर, ढूंढानी जयपुर, मेवाड़ी उदयपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है?
तो राजस्थान में खेराली नृत्य नहीं किया जाता, कालबेलिया या चरी गबरी किया जाता है। तो यहाँ पर खेराली नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है और यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूबेदार के समक्ष वायुसेना में रैंक है। सूबेदार के समक्ष वारंट ऑफिसर, वारंट ऑफिसर। कैप्टन के समान रैंक है लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कैप्टन के समान है। ब्रिगेडियर के समान है एयर कोमोडोर, ब्रिगेडियर को एयर कोमोडोर कहते हैं और कर्नल का हो जाएगा वारंट ऑफिसर। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 भारत और रूस के बीच की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूस और भारत के बीच। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7वें संस्करण की मेजबानी ये बिहार राज्य ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार राज्य ने की थी, बिहार। राजस्थान एकीकृत ऊर्जा नीति 2024 के तहत किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को 25,000 मेगावाट का लक्ष्य आवंटित किया गया है? पवन और हाइब्रिड ऊर्जा को 25,000 मेगावाट का लक्ष्य आवंटित किया गया है। और 125,000 2030 तक लक्ष्य रखा गया है नवीकरणीय ऊर्जा का। मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना के तहत किस पशु को बीमा कवरेज से बाहर रखा गया है? तो जो मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना के अंतर्गत किस पशु को बीमा कवरेज से बाहर रखा गया है? तो यहाँ पर सुअर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुअर। राजस्थान में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 सोनाली सुथार को दिया गया था। सोनाली सुथार को दिया गया था। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में टिकाऊ कठोर लकड़ी सुंदरी वृक्ष की होती है, सुंदरी के पेड़ की होती है। सुंदरबन है तो सुंदरी पेड़ की होगी, ऑप्शन सी, सुंदरी वन की। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में है। इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। कौन सा भारत में घटते वन्यजीव का कारण नहीं है? वन्यजीव का संरक्षण, औद्योगिकरण, अनधिकृत शिकार, जंगल की आग। तो यहाँ पर ये वन्यजीव का संरक्षण ये घटते वन्यजीव का कारण नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचमढ़ी जैव मंडल निश्चय राजस्थान के मध्य प्रदेश जिले में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पूर्व पश्चिम गलियारा का हिस्सा नहीं है? तो ये गंगानगर नहीं है पूर्व पश्चिम गलियारे का हिस्सा, गंगानगर।
राजस्थान में उप उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? राजस्थान में उप उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन केवल और केवल राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। केवल और केवल कहाँ पर पाए जाते हैं? माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजस्थान में काजरी पाया जाता है जोधपुर में। फॉसिल पार्क, जिसको आकलवुड फॉसिल पार्क बोलते हैं, जैसलमेर में है। RFWTI जयपुर में। HKRAU बीकानेर में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। RFWTI राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, यह जयपुर जिले में है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, यह बीकानेर में है। स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। राजस्थान में सेज के विकास के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए? तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम, यानी कि RIICO, RIICO, ऑप्शन सी। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम, ऑप्शन सी। राजस्थान में 6 एग्रो फूड पार्क है। अजमेर, अलवर, कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर। तो 6 एग्रो फूड पार्क है। अजमेर, अलवर, कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी अलवर हो जाएगा। अलवर में एग्रो फूड पार्क स्थित है। अलवर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देखो, अरावली के क्षेत्र में आने वाले जितने भी ज़िले हैं लगभग वो सब मगरा क्षेत्र में आते हैं। तो यह कोटा मगरा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। चित्तौड़, अजमेर, भीलवाड़ा आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी कोटा हो जाएगा। गोरा और बादल चित्तौड़ के किस शासक के सेनापति थे? तो ये राणा रतन सिंह के सेनापति थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राणा रतन सिंह के। – 1517 में खातौली का युद्ध मेवाड़ के महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। अटल भूजल योजना को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वित्तीय सहायता से लागू किया गया था? तो यह विश्व बैंक की सहायता से लागू किया गया था। ऑप्शन ए विश्व बैंक। अटल भूजल योजना को विश्व बैंक की सहायता से लागू किया गया था। ऑप्शन ए विश्व बैंक की मदद से शुरू किया गया था।
सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, ऑप्शन डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है? तो राजस्थान के अलवर भरतपुर में है मेवात क्षेत्र, ऑप्शन डी, अलवर भरतपुर। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा नहीं है? तो चरागाह और वन क्षेत्र का विकास करना ये है, मत्स्य पालन और पशुपालन का विकास करना है, नए शहरों का विकास और नए व्यापारिक बाजारों की स्थापना करना है, और रेगिस्तानीकरण में वृद्धि। तो रेगिस्तान बढ़ाना तो उद्देश्य है ही नहीं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर की मुख्य सहायक नहर जो जैसलमेर जिले में है वो सागरमल गोपा शाखा है, ऑप्शन सी है इसमें, सागरमल गोपा शाखा, ऑप्शन सी सागरमल गोपा शाखा। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड थी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है द कृष्णा मिल। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास के लिए कौन सी मुख्य बाधा है? तो जल और विद्युत की अनियमित आपूर्ति। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, जल और विद्युत की अनियमित आपूर्ति। एक जिला एक फसल के अंतर्गत आता है, चूरू आता है मूंगफली में, जयपुर आता है चूरू मूंगफली में, जयपुर टमाटर में, झालावाड़ संतरा में, और कोटा आता है धनिया में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 4 1 2, ऑप्शन बी। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित हरे संगमरमर यानी ग्रीन मार्बल के लिए जाना जाता है? तो उदयपुर और डूंगरपुर में उदयपुर का ऋषभदेव केसरिया जी, यहाँ से हरा संगमरमर निकाला जाता है, ग्रीन मार्बल निकाला जाता है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हो जाएगा वन। तो जो वन भूमि है इसमें सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, वानिकी। वानिकी सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के कोटा जिले में है, ऑप्शन ए। कौन सी पशु नस्ल राजस्थान की देसी नस्ल है? राजस्थान की देसी पशु नस्ल है राठी, इसको राजस्थानी की कामधेनु भी कहते हैं। राजस्थान का खेजड़ी पेड़ किस प्रकार के वन से संबंधित है? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन से संबंधित है, ऑप्शन सी।
उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। विद्युत उपकरणों के कारण लगी आग को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। मानव रोग और उसके कारण सूक्ष्म जीव से सही ढंग से मिलान नहीं करता है, तो जो मलेरिया है प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। यहाँ पर देखिए हैजा जीवाणु से होता है, टीबी जीवाणु से होता है, खसरा भी जीवाणु से होता है। नॉन स्टिक बर्तन के लिए उपयोग किया जाता है, टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफिल का एक समन्वय यौगिक है, यानी कोऑर्डिनेट कंपोनेंट, तो यह है इसका मैग्नीज। तो सॉरी, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला एक समन्वय यौगिक है मैग्नीशियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। चंद्रयान फर्स्ट का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह की त्रिआयामी एटलस तैयार करना और उसका रासायनिक, खनिज व भूगर्भीय मानचित्र तैयार करना। यह मानव रहित उपग्रह यान था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये था हमारा पूरा जीके का पेपर, राजस्थान जीके का। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।